गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। समीकरण संतुलित करने के लिए एक पूछा जाता है, हो सकता है आपको चार भी पूछ देना, तो एक तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो समीकरण संतुलित आखिर कैसे किया जाता है? समीकरण संतुलित करने का दो तरीका है। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये हुआ कि अनुमान विधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुमान विधि। एक क्या होता है? बीजगणितीय विधि। यानी आपने देखा कि आज जो हम लोग सीख रहे हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कितने तरीके? दो तरीका मैंने बताया। पहला मैंने बताया हिट एंड क्या? ट्रायल मेथड। क्या मैंने बोला? हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मैंने क्या बोला? अलजेब्रिक मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुमान विधि। और अलजेब्रिक मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणितीय विधि। अब अनुमान विधि क्या होता है और बीजगणितीय विधि क्या होता है? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित जब हम लोग करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम किसके नियम के अनुसार करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं Mg+O2 एरो साइन दे दें MgO, क्या ये समान है? नहीं। ये समीकरण है पर ये समान नहीं है, इसको हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कहेंगे। अगर हम यहां पे लिख दें Mg+O या यहाँ पे 2 दे दें, यहाँ पे भी 2 दे दें, यहाँ पे लिख दें अब देखो ये बराबर है जी, बराबर है। अगर यहाँ पे हम 2 दे देंगे तब क्या होगा? यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए क्या है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे भी देखिए 2 से गुना होने का मतलब है कि मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 है। वह समीकरण जिनका LHS और RHS, वह समीकरण जिसका बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं हो, वह मेरा क्या होगा? असंतुलित। वह रासायनिक समीकरण जिसका बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो? बराबर होगा, वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित। संतुलित सही था ना जी? देखना मेरा हिंदी बहुत मजबूत है। संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो असंतुलित और संतुलित समझ में आ गया। अब देखिए, किसी भी समीकरण के तीर के बाएं ओर, जैसे मान लेते हैं C+O2 एरो साइन CO2 लिख दी। क्या मैंने लिखा? C+O2 एरो साइन क्या लिखा? तीर के निशान के बाएं ओर, जिसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक बोलते हैं। और तीर के निशान के दाएं ओर, एरो साइन के दाएं ओर जो भी मान आता है, जिसको हम लोग RHS बोलते हैं, इसको हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, ये इसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में समझ में आया? किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं ओर जो आता है, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या कहलाता है? अभिकारक। और तीर के निशान के दाएं ओर जो भी बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। तो आपने अभी देखा कि रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया? अनुमान विधि और जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर अलजेब्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित जो हम लोग किए किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि असंतुलित समीकरण क्या होता है और संतुलित समीकरण क्या होता है। वह रासायनिक समीकरण जिनका बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण। वह समीकरण जिसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो? इसमें एलिमेंट्स यानी तत्वों की संख्या यानी द्रव्यमान की संख्या दोनों और क्या हो? बराबर हो, वह क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण। अब उसी में से देखना है कि किसी भी समीकरण के तीर के बाएं ओर जो भी आता है, किसी भी समीकरण में तीर के बाएं ओर जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के दाएं ओर जो आता है? उत्पाद। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आइए तो हम लोग सभी मिल करके रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखते हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल है C+O2, एरो साइन दे दें 2CO2, ये दे दें। आपने देखा कि यहाँ पे तीर के बाएं ओर जो था, अभी मैंने क्या बताया था, अभिकारक। क्या मैंने बताया था? और तीर के दाएं ओर क्या बताए थे? यहाँ पे देखना है कि दोनों ओर क्या मेरा बराबर है। कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ कार्बन की संख्या कैसे जाना? 2 जी, क्योंकि आगे जब गुना होता है तो वो सभी एलिमेंट, सभी तत्वों के लिए होता है। यहाँ पे कार्बन भी अपने लिए 2 गिनेगा और ऑक्सीजन भी अपने लिए 2 गिनेगा। तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 2। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। कितना से गुना? गुना हमेशा आगे करेंगे। किसी भी दुश्मन को जब वार करेंगे तो फेस टू फेस, पीछे से नहीं। समझ में आ रहा है ना? वार जब भी करेंगे आगे से, तो गुना जब भी होगा यहाँ होगा। ये नहीं कि गुना तुम यहाँ कर देना, यहाँ 2 अगर आप लिख देते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा। समझ में आएगा ना? तो जब भी लिखेंगे, गुना जब भी करेंगे, कहाँ करेंगे? आगे। यहाँ पे कार्बन 2 पुर गया और यहाँ पे कार्बन भी कितना हो गया? कार्बन अब हैप्पी हैप्पी हो गया। अब हमको कार्बन के बारे में चिंता नहीं करना। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे जाना है? ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ 2 से गुना हुआ है तो 2 दूनी, यहाँ पे 2 ही है। तो आगे अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 दूनी कितना? किसी को डाउट? अगला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH4 है प्लस O2 है, एरो साइन CO2 प्लस H2O। किसी को डाउट है? इस समीकरण को देखा जाए तो हम बारी बारी एक एक को बराबर करते हैं। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए एक एक तत्व को, लेफ्ट और राइट दोनों ओर एक एक तत्व को बराबर कीजिएगा, तभी आप बैलेंस बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखो बंधु, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। बाएं ओर कार्बन 1, दाएं ओर भी कार्बन 1। इसमें कोई टेंशन है? नहीं है। हाइड्रोजन की चर्चा करें तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो लेफ्ट में गुना होगा या राइट में? राइट में। कितने से गुना? 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना किए 2 दूनी, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। बाएं और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर देखो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे भी है, यानी 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2 कितना हो गया? दाएं और 4, बाएं और 2 है, कितना से गुना? 2 से गुना कर दें, बराबर पुर गया। यानी वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ 2 दूनी, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, तो यहाँ देखो 2 और 2 कितना? 4। कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब यहाँ समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो साइन NaSCO3। किसी को डाउट है? देखने से लगा होगा बहुत लंबा समीकरण है पापा, ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन काफी इजी है। समझ रहे हो ना? काफी क्या है? इजी है। यहाँ देखो बंधु, सोडियम कितना? सोडियम, यहाँ सोडियम बराबर है? दाएं और कितना से गुना? 2 से गुना कर देंगे। फिनिश। उसके बाद देखो कार्बन कितना? 1 और 1 कितना होगा? कार्बन 1 और 1 2। यहाँ कार्बन कितना है? 2 है। कार्बन है यहाँ पे 1, लेकिन 2 से गुना हुआ है, बराबर हो गया। समझ में आया? ऑक्सीजन देखो 3 3 1 4 4 2 6, यहाँ देखो 3 दूने, सब बैलेंस हो गया। कोई डाउट है? अगला समीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख दें Mg प्लस O2 एरो साइन MgO। चौथा समीकरण, यहाँ पे आपने देखा कि Mg प्लस O2 एरो साइन MgO। फिनिश। हमने बोला बारी बारी से बराबर करना। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना? यहाँ भी मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन बराबर है। इसको बराबर करने के लिए कितना गुना? अब देखिए आपने यहाँ पे मैग्नीशियम शुरू में 2 से गुना किया, तो मैग्नीशियम इधर कितना हो गया? और इधर मैग्नीशियम
बराबर है? नहीं। इधर भी आपको कितना गुना बराबर हुआ जी? किसी को दिक्कत? एक और देखिए, देखिए सोडियम कितना है बंधु? यहाँ सोडियम बराबर है? नहीं है। बराबर जब नहीं है तो क्या करेंगे इसको, ये बताइए। 2 से क्या सही होगा? नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है मेरा? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, दोनों ओर बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बाएं ओर 2, दाएं ओर 1 है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से इसको गुना कर दिया। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को 2 से गुना कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन भी इधर 2 पुर गया और इधर कितना पुर गया? 2 पुर गया। लेकिन मेरा सोडियम नहीं पूरा है बंधु। सोडियम यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ सोडियम 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 से गुना। क्या होगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। किसी को डाउट है बंधु? तो ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कहीं ऊपरे ऊपर भाग रहा है? देखिएगा, ऐसा कुछ होगा तो बोलिएगा बंधु। अब देखो बंधु, कॉपर यहाँ पे कितना? यहाँ कॉपर बराबर है? कितना से गुना? 2 से गुना कर देंगे। सल्फर कितना? इधर जी बराबर है। एनी डाउट? थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है।